सभी यहाँ पर मानतुंग स्वामी की अमृतमयी देशना का पान कर रहे हैं और यहाँ पर निरंतर ही भक्ति की पराकाष्ठा बतलाते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी कल नमस्कार करते हुए वीतराग परमात्मा कि वह हमारा आराध्य, वह हमारा वंदनीय, वह हमारा अर्चनीय, जिनको नमस्कार करने से हमारे जीवन में कर्मों की क्षपणा होती है, पाप क्षय होते हैं, हमारे अंदर के अशुभ परमाणु निर्जनित हो जाया करते हैं, हमारा अंदर का पाप गल जाता है, हृदय में पवित्रता आ जाती है। निश्चित ही भगवान की भक्ति कई अद्भुत कार्य है और ये होना भी चाहिए। अगर हम दिन रात वीतराग भगवान का स्मरण हृदय में स्थापना, तो निश्चित ही हमारी पहचान है कि सम्यक दृष्टि जीव है और हम भगवान के पूजन पाठ भी करते रहें, जाप भी करते रहें, उसके बाद भी मन की कलुषता ना जाए, मन की गंदगी ना जाए, तो समझ लेना कि अभी हमारा सब कुछ करना बेकार है, निरर्थक है। हमारी सोच वही की वही बनी रहे जो पूर्व में थी, पहले थी। जैसे हम थे हम वैसे ही रहें, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई भी बदलाहट नहीं हो रही है। प्रकृति जो पहले थी वही प्रकृति आज है। तो समझ लेना कि अभी हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़े। जो भक्ति हमारे अंदर के भगवान को प्रकट करने में कारण बनती है, वो अभी कारण नहीं बनेगी और वो कार्य की सिद्धि में हेतु नहीं होगी। यहाँ मानतुंग स्वामी निरंतर आपको यही बतला रहे हैं। उमंग और उल्लास जो होना चाहिए वो भी शायद जीवन में नहीं है, नीरसता है। और भक्ति नीरस नहीं होती है, भक्ति सरस होती है। भौरा जब पराग लेता है, मकरंद लेता है, तो उसके लिए इतनी लीनता हो जाती है, भूल भी जाता है कि मैं कहाँ, मस्त हो जाता है। बस ऐसे ही मकरंद का रस पान करने का नाम भक्ति है। वह भूल जाता है मैं कहाँ हूँ, वो यही सोचता है कि मैं तो आनंद में हूँ। किस में हूँ? आनंद में हो। और ये बात अगर हम नहीं सोच पा रहे अभी मुझे वो आनंद नहीं है। यहाँ पर इतना अच्छा भक्तांबर का स्त्रोत चल रहा है, लेकिन जो आनंद लेना चाहिए वो आनंद लेने का हमारे अंदर, उसके लिए वो पुण्य चाहिए, उसके लिए एक विशिष्ट क्वालिटी का पुण्य चाहिए। अंततः हम ड्यूटी करना तो जानते हैं, लेकिन जीवन को ब्यूटी नहीं कर पा रहे। ड्यूटी अलग बात है, आए हमें क्रिया करना है और हम चल दिए। देखिए दोनों में अंतर है।
मैंने एक बात कहा था, धार्मिक होना अलग बात है और धर्मात्मा होना अलग बात है। धार्मिक और धर्मात्मा में बहुत बड़ा अंतर है। धार्मिक बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन धर्मात्मा उंगलियों पर गिनने के लायक। धार्मिक होना क्वालिटी नहीं है, धर्मात्मा होना क्वालिटी है। चुनरिया ओढ़ने का नाम धर्मात्मा नहीं है। आप लोग खुश मत हो जाना इसलिए हम लोग अच्छे बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नज़र आपकी पीली की ओर पहुंच जाए, सफ़ेद की ओर पहुंच जाए और आपको हम अच्छे हैं, रंगीन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है। मैं उस हृदय की बात कर रहा हूँ, उस आत्मा की बात कर रहा हूँ, उस मन की बात कर रहा हूँ, चित्र की बात कर रहा हूँ, जो धर्मात्मा की पहचान है। हमने बहुत 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 हम प्रतिदिन करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। वही स्वभाव है मेरा। गुस्सा हम जो पहले करते थे वो आज कर रहे हैं। जो क्रोध कसा मेरे पास थी वही है, मान वही है, मायाचारी वही है, लोभ वही है, राग वही, द्वेष वही है, वही हमारी आदत पड़ी हुई है। सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है तो समझ लेना आप धर्मात्मा नहीं। धार्मिक होकर के आप क्रिया करके तो चले जाएंगे। धार्मिक सिर्फ क्रिया और धर्मात्मा आचरण। धर्मात्मा आचरण और धार्मिक क्रिया। धर्मात्मा का मतलब है गन्ने की मिठास। धर्मात्मा का मतलब गन्ने की मिठास और धार्मिक होने का मतलब जलेबी की मिठास। जलेबी में मीठा ऊपर से डाला जाता है और गन्ने में स्वभाव से होता है, प्रकृति से मिलता है। ऊपर से डाला जा रहा है, वो ऊपर से डाली गई चाशनी ऊपर की होती है। ऐसे धार्मिक तो हम हो जाते हैं ऊपर से चाशनी के समान, लेकिन अंदर में अंतर है। कहाँ हैं हम? हमारा हृदय तो पाषाण का ही है। पानी डाला जा रहा है ऊपर, पानी पानी। पाषाण को पानी में कितना भी डुबो दो, और एक रुई होती है, रुई को पानी में डुबो दो, चारों ओर से लबालब भर जाती है। चारों ओर से भर जाती है, आप्लावित हो जाती है, जिसको कहते हैं हृदय भींग गया है, दयाद्र हो गया है। भींगा हृदय, आत्मी हृदय, वात्सल्य पूरित हृदय, जिसमें रसधार बह रही है। क्या बह रही है? रसधार बह रही है, भावों से भीग चुका है, वो धर्मात्मा है। और जो सिर्फ ऊपर के सतह में है, अंदर में कोई गीलापन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही का वही पाषाण हृदय जो था है। पर ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि भव भव में पूजन की नहीं, भव भव में दान दिया, भव भव में स्वाध्याय किया, भव भव में, लेकिन अंतर, वो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है। अगर तुमने भीगे हृदय से एक भाव में भी अच्छे से कर लिया होता तो तुम भाव भाव नहीं होते, भाव अभाव हो जाता, भवातीत हो जाता,
पुनर्भव नहीं होता। एक बार अपने जीवन में आचरण करके देखो, ये भक्ति का आनंद फूटता है, इसका अमृत, इसका स्वाद पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है अमृत पान करने की आदत नहीं बनी है। एक बार अमृत पा लेंगे तो फिर हमारा छूट जाएगा सब कुछ। इस दृष्टि से आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो कि जो मैं कर रहा हूँ मेरा सब छूट जाएगा, फिर मुझे वीतरागता के रंग में रंगना पड़ेगा, और एक बार वीतरागता का रंग आ गया तो ये सब कुछ रंग दूर हो जाएंगे, फिर रंगीन कपड़े छूट जाएंगे, ये रंग बिरंगे सब कुछ छूट जाएंगे। इसलिए पदमचंद जी प्रयास नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप महाराज कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं कैसे अभिषेक पूजन कर लूँगा, कैसे कर लूँगा, परिवर्तन आ जाएगा जीवन में। नहीं नहीं, हाँ मैं कभी कभी पहन लेता हूँ ताकि कभी कभी का परिवर्तन, एक दिन पहन लिया, कभी कोई विशेष प्रसंग पर पहन लिया, तो बस यही तो अंतर है। हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी की विशेषताएं हैं ये। क्या करूं, अंत महाराज ज़्यादा अगर उसमें चला जाऊंगा फिर बिची कमंडल लेना पड़ेगा। इसलिए उसका प्रयास नहीं कर रहा हूं। सोचिएगा, सभी लोग और ज़्यादा अगर अमृत पान कराने की बात की जाएगी तो महाराज हम अभी ऐसे बैठे हैं, वो भी छूट जाएगा। ओहो ज्ञानियों, क्या करूं, कौन सी मति, कौन सी मति। सोचना आप अपने अंदर से, इस भाव में अगर गुरुजन तुम्हें प्रेरणा दे और वो प्रेरणा तुम्हारे अंदर ना पहुँचे, कौन सा हृदय है। मैं हृदय पूछ रहा हूँ आपसे, प्रश्न कर रहा हूँ, कौन सा हृदय कहलाएगा पदमचंद जी? उस हृदय को क्या कहेंगे? हाँ, क्या नाम देंगे हम उस हृदय का? हम नहीं कह रहे हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं, आप जो संज्ञा रख दें। हाँ सुनील भैया, ज्ञानी, हाँ कौन सा हृदय कहलाएगा? अच्छा आप ही बताओ, विजय भैया आप तो बतलाओ, कौन सा हृदय कहेंगे? किस क्वालिटी में आएगा वो? शांत हो गए आप लोग? हाँ, भीगा हृदय कि फीका हृदय? कौन सा हृदय है? भीगा है कि फीका है? कि सीखा है? कौन सा हृदय है? एक वो है जो सीखते हैं, एक वो है जो सीखना भी नहीं चाहते हैं, और एक वो है जो सीख करके आचरण में उतर जाते हैं। इसलिए मैंने 3 प्रकार का हृदय कहा है। सिर्फ सीख लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं उतारते हैं, सीखा हृदय। सिखाते भी हैं, उपदेश भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उस शिक्षा का प्रभाव स्वयं पर नहीं होता है। और एक वो हृदय है जो सीखना भी नहीं चाहते हैं, एकदम फीके हृदय वाले हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या करना धर्मोपदेश सभा से,
क्या करना है प्रवचन में बैठने से, स्वाध्याय में बैठने से, क्या रखा हुआ है। 1 घंटा यहाँ बैठेंगे, इससे अच्छा 1 घंटा हम बाहर की दुनिया की सैर करके कम से कम अनंत कर्म के परमाणु बांध लेंगे। कितने अनंत कर्म के परमाणु बांध लेंगे और यहाँ पर वो छूट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा हमारा। इसलिए नुकसान की वजह से नहीं बैठना चाहते। कौन देगा यहाँ 45 मिनट का समय, 40-45 मिनट का समय। वहाँ 40 मिनट से 45 मिनट हम दुकान में खोल के बैठ जाएंगे बिजनेस, तो हमारा कम से कम प्रॉफिट तो होगा। यहाँ पर लॉस नहीं चाहते वो लोग। ऐसा हृदय होता है फीका हृदय। कौन सा? फीका हृदय, जिसने जैन दर्शन में इतना अच्छा भाव पा करके इस बात को ही नहीं समझा है कि लॉस कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है। हमें तो ये लग रहा है कि वो अच्छा व्यापारी ही नहीं बन पाया है। अच्छा व्यापारी वो होता है, समझता है कि देखो प्रॉफिट कहाँ है, लॉस कहाँ है। जैन दर्शन का हर भक्त और हर जो जैन है वो समझता है, यही कारण है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का स्थान हमारे पास है, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कहीं भी चले जाना, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा जहाँ प्रॉफिट मिलता है। ये पूरी बात तो आचरमानतुंग स्वामी इन काबू में कह रही है, ये प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है तुम्हारा। और जहाँ तुम घूम रहे हो वहाँ लॉस है। लेकिन मेरे अंदर की विपरीत धारणा तो देखो कि हम जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस समझते हैं, और जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ प्रॉफिट समझते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बस यही हमारे जीवन की अज्ञानता है, विपरीत धारणा है हमारे जीवन में, और वो हृदय ही फीका हृदय कहलाता है। ऐसे हृदय में कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक व्यक्ति सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाता है प्रवचन सभा की, सुंदर व्यवस्था बनाता है आयोजन की, कि लोगों को कितना, अगर आपने सुंदर व्यवस्था बना के दी है और अगर 10-50 लोग संबोधन होते हैं और उनके अंदर में जिनवाणी पहुंचती है, तो आप समझ लेना कि आप जैन दर्शन की प्रभावना के अंग कारण बने। और अगर आप उसमें व्यवधान खड़ा करते हैं तो समझ लेना तुम जैन दर्शन के शत्रु हो गए।